सभी को ही पता है घर को ऑर्गेनाइज रखना कितना ज़रूरी होता है। अगर हम अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो घर दिखने में सुंदर भी लगता है और हर एक चीज़ टाइम पे मिल भी जाती है। तो फ्रेंड्स, हेलो, हाय, नमस्ते, मैं अंकिता और आपका दिल से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नी एंड हर मम्मी में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ होम एंड किचन रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो 100% आपको अपना घर ऑर्गेनाइज करने में कभी ना कभी काम आएंगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी कपड़े की अलमारी है और आप इसकी हालत देख ही सकते हो। अगर इसमें से मुझे कुछ चाहिए तो वो टाइम पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये अलमारी पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज है, सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। तो आजकल ना इसके लिए मार्केट में अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजर मिलते हैं, पर कई बार ये ऑर्गेनाइजर महंगे होते हैं। इसके अलावा सारे अलमारी के लिए अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजर लेना ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कुछ साल पहले मैंने वीडियो में जो दिखाए हैं ऑर्गेनाइजर वो खरीदे थे और मैंने नोटिस किया कि ये ऑर्गेनाइजर कार्डबोर्ड से ही बने हुए हैं। सिर्फ इसके ऊपर एक सुंदर सा कपड़ा रैप होने के कारण ये दिखने में सुंदर लग रहे हैं। तो मैं आज आपके साथ ऐसी ही एक सुंदर सी आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे पास ना ये कुछ कार्डबोर्ड बॉक्स पड़े थे जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो मैंने क्या किया कि उसके ऊपर का जो फ्लैप था ना, उसे सबसे पहले कटर की हेल्प से कट कर दिया। उसके बाद ऊपर का फ्लैप मैंने मास्किंग टेप से अच्छे से स्टिक कर लिया है। और जितने भी मेरे पास पुराने कपड़े थे जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जैसे कि हमारे पास पुराने जीन्स वगैरह होते हैं या पुराने ट्राउजर्स, इसके अलावा अगर पुरानी बेडशीट है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से कार्डबोर्ड के हिसाब से कट करके मैंने ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दिया है। आप देख सकते हो अंदर के साइड मैंने बेडशीट को स्टिक किया, उसके बाद ऊपर की साइड मैंने जीन्स के कपड़े को कट करके स्टिक किया है। और इसके बाद दिखने में ये और ज़्यादा सुंदर लगे तो मेरे पास जो भी लेस अवेलेबल थी वो मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसके बॉर्डर पे चिपका दी है। और आप देख सकते हो ये हमारे घर में ही बिल्कुल ज़ीरो खर्चे में सुंदर से ऑर्गेनाइजर रेडी है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत ही लगी है। इस तरह से आप इन ऑर्गेनाइजर का यूज़ अपनी अलमारी भी ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हो, नहीं तो घर की कोई भी छोटी बड़ी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हो। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि कार्डबोर्ड यूज़ करने से घर में कॉकरोचेस होते हैं। तो हो सकता है, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैंने इसे कपड़े से पैक किया है। और इसके अलावा आप कपड़े स्टोर करें तब उसमें नैप्थलिन बॉल भी डालें, इसके कारण भी हम इंसेक्ट्स को घर से दूर रख सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे मेरे अलमारी को ऑर्गेनाइज कर लिया है और आप देख सकते हो दिखने में अलमारी अब कितनी वेल ऑर्गेनाइज दिख रही है। यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में मेरी सारी कुर्ती स्टोर की है, एक ऑर्गेनाइज़र में जितनी भी मेरी पर्स थी वो रखी हुई है, एक ऑर्गेनाइज़र में मेरे जितने भी टॉप्स थे या स्कर्ट थी वो रखी हुई है, जिसके कारण कोई भी चीज़ मुझे अगर टाइम पे चाहिए तो वो मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर अलमारी में कुछ दिनों बाद कपड़े बिखर भी गए तो वो उसी ऑर्गेनाइज़र में बिखरेंगे, जिससे आपको बार बार अलमारी को ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी भी अलमारी में कपड़े हमेशा बिखरे पड़े रहते हैं तो इस आइडिया को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अक्सर आपने मेरे किचन में इस तरह का पेंट का डब्बा काउंटर टॉप पे रखा हुआ देखा होगा। तो इसका यूज़ मैं एज अ डस्टबिन कर रही हूँ, लेकिन मैंने अक्सर नोटिस किया कि ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा मेरी जो किचन है ना, वो लिविंग रूम से डायरेक्टली दिखने के कारण मैं हमेशा अपने किचन को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो मुझे अपने किचन के लिए एक सुंदर सी डस्टबिन लेनी है, लेकिन अभी काम चल ही रहा है तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। बट इसे थोड़ा सा अगर डेकोरेट किया जाए तो ये दिखने में सुंदर लगेगा। तो वही डेकोरेशन आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बॉक्स को अच्छे से वॉश कर लिया और उसके बाद अच्छे से ड्राई कर लिया है। देन मैंने इसे सबसे पहले एक्रिलिक का जो वाइट पेंट होता है ना, उससे अच्छे से पेंट कर लिया और अच्छे से सूखने दिया। उसके बाद मेरे पास कुछ डेकोपेज अवेलेबल थे तो उसी का यूज़ करके मैं इस डिब्बे को डेकोरेट करने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें डेकोपेज को सबसे पहले डिब्बे के हिसाब से कट कर लेना है, नहीं तो आप इसमें से छोटी छोटी डिज़ाइन भी कट करके इसे चिपका सकते हो। तो इसके लिए एक स्पेशल ग्लू आता है, मॉच पॉच ग्लू, तो मेरे पास वो भी था। सबसे पहले हमें ब्रश की हेल्प से ये ग्लू को डिब्बे के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देना है। अगर आपके पास ये ग्लू नहीं है तो आप फेविकॉल में पानी मिला के भी मिक्स कर सकते हो। उसके बाद जो ये पेज है ना, उसके ऊपर एक हल्का सा पतला सा कवर चढ़ा रहता है, तो वो हमें रिमूव कर लेना है। और देन पेज को धीरे धीरे हमें इस डिब्बे के ऊपर चिपकाते जाना है। पेपर डिब्बे के ऊपर अच्छे से चिपक जाए इसके लिए आप चाहे तो ग्लू का डबल कोट भी कर सकते हो।
उसके बाद हमें इसे अच्छे से एक दिन ड्राई होने देना है। और ये आप देख सकते हो हमारा मस्त ऑर्गेनाइजर रेडी है। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से वॉर्निश कर लिया है, क्योंकि मैं इसे एज अ डस्टबिन यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसका यूज़ अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बच्चों की छोटी छोटी टॉय स्टोर करने के लिए, क्यों, या इसका यूज़ एज अ प्लांटर भी कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि किचन के फर्नीचर पे अगर स्क्रैच लग गई तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम को मैं अपने किचन में फेस कर रही थी। मेरे किचन के ऊपर जो ये कैबिनेट बने हैं उसके एक डोर पे हल्का सा स्क्रैच लग गया था। जैसे ये वीडियो में तो नहीं दिख रहा, लेकिन रियल में बहुत ही ज़्यादा दिखता है। तो उसे छुपाने के लिए मुझको कुछ ना कुछ आइडिया तो लगानी थी। तो मैंने इस तरह से एक वॉल डेकोर मंगवाया है। वैसे तो इस वॉल डेकोर को आप हैंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे इसके ऊपर डबल टेप की हेल्प से स्टिक करने वाली हूँ, ताकि जो स्क्रैच वाला एरिया है वो अच्छे से हाइड हो जाए। इसके कारण फर्नीचर के ऊपर जो स्क्रैच था वो भी छुप गया और किचन भी दिखने में सुंदर लग रही है। आजकल ना सभी के घर में वॉशिंग मशीन तो होती है, लेकिन उसको भी अच्छे से मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो हम कपड़े अगर वॉशिंग मशीन में वॉश करते हैं तो उसमें जो कपड़े होते हैं वो अच्छे से निकलते नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं ना, तो उसमें वाइट कलर के रोए नज़र आते हैं। स्पेशली डार्क कपड़ों में, ब्लैक या डार्क ब्लू कपड़े वगैरह होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि वाइट कलर के कुछ छोटे छोटे रोए लगे आते हैं। तो उसका कारण होता है कि हम अपने मशीन को अच्छे से क्लीन नहीं रख रहे हैं। तो इसी के लिए मैंने एक पाउडर मंगवाई थी। ये एक इकोटप क्लीनिंग पाउडर है। जिनके घर में वॉशिंग मशीन है शायद उनको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने सैमसंग कंपनी की पाउडर यूज़ की है, और इसके इस्तेमाल के बाद वॉशिंग मशीन बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। और जब भी हम कपड़े वॉश करते हैं ना, वो भी अच्छे से क्लीन होते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो इस तरह से एक बार वॉशिंग मशीन ज़रूर क्लीन करें। मुझे ना घर को प्लांट से डेकोरेट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपने देखा होगा कि मेरे घर के बहुत से कॉर्नर में छोटे छोटे प्लांट्स रखे हुए हैं। उससे ना घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो सेंटर टेबल है उस पर भी मैंने इस तरह का एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा हुआ है। जैसे ये दिखने में प्लांट ही लग रहा है ना, लेकिन ये प्लांट नहीं है। जैसे आप देख सकते हो इसके जो पत्ते हैं वो खींचने पे अलग हो जाते हैं। पत्ते के आगे एक छोटा सा मैग्नेट का सर्कल लगा हुआ है, जिसके कारण पत्ते चिपक भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि ये एक आर्टिफिशियल प्लांट ना होके ये एक टी कोस्टर है, जिससे हम अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर टेबल पे एज अ टी कोस्टर या कोई भी छोटी लिक्विड वाली चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। कई बार हम गीला कप वगैरह या कोई भी गीली चीज़ हमारे सेंटर टेबल पे रख देते हैं। इसके कारण उस पर दाग पड़ जाते हैं, और कई बार जल्दबाजी में वो दाग हम साफ भी नहीं करते। इसी कारण वो सेंटर टेबल दिखने में गंदा लगता है। इसके अलावा अलग अलग टाइप के टी कोस्टर भी मार्केट में मिलते हैं, लेकिन हम टाइम पे उसे अपने टी टेबल पे यूज़ नहीं करते। इसीलिए मैंने ये प्लांटर मंगवाया है, जिससे एज अ होम डेकोरेशन का भी काम हो और हम इसे एज अ टी कोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज, जिसका यूज़ करके हम अपने घर को अच्छे से ज़ीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।